हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वही करने जा रहे हैं कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.1। इसके हमने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो बहुत लेंथी था, क्योंकि उसमें क्या था, हमें ग्राफिकली उसको सोल्व करना था। लेकिन ये वाला बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो, हम समझते हैं स्टेटमेंट को। क्या करना हमने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel coincident। देखो क्या बोला गया है, जो हमें लाइंस दी गई है ना, ठीक है। तो हमने इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के देखना है, उनका रेशियो निकाल के देखना है। और फिर उस बिहाफ पे बताना है कि इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। हमारे पास ये 3 कंडीशन होती थी, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले आपको बताया है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो इंटरसेक्ट करेंगे, ये केस आया तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और ये चीज आई तो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार आपको ये बता देती है a1 a2 b1 b2 हम कहाँ से निकालते हैं। देखो, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, जैसे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, पहली वाली को पहली वाली से और सेकंड वाली को सेकंड वाली। यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है। तो हाँ, इसका मतलब a1 क्या है, 5 है। और b1, यहाँ से देखो y का कोफिशिएंट b1 है ना, और यहाँ y का कोफिशिएंट -4 है, तो b1 हो गया हमारा -4। यहाँ आपको क्या करना है, रफ वर्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन थी, वो भी डायरेक्ट क्या बताना है। यहाँ से a1 कितना आया हमारा, a1 आ गया 5, b1 आ गया हमारा -4, ऐसे ही कंपेयर करना है। और c1 आ गया हमारा 8। ऐसे ही a2 कितना है, a2x, a2 7 है, b2 हमारा 6 है, और c2 हमारा क्या है, -9। हम साइन को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे c2 प्लस का है, लेकिन यहाँ पे 9 माइनस का है, तो जो c2 आएगा वो माइनस में लेना है, ठीक है। अब हम रेशियो निकालेंगे किसका, a1 का a2 से। a1/a2 क्या आया, 5/7, ठीक है। कोमा लगा लिया। b1/b2 हमने निकाला -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये -2/3 है। ऐसे ही c1/c2 निकाल लो, c1/c2 6/9, 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये भी क्या आया, -2/3। तो देखो, वैसे तो b1 b2 और c1 c2 तो सेम है, लेकिन ये क्या है, पहली कंडीशन तो हमारी यही है ना, पहले तो इनको ही देखना कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन हमने देखा a1/a2 हमारा 5/7 है, b1/b2 हमारा -2/3 है, तो पहली कंडीशन ही यहाँ पे वैलिड नहीं हो रही, मतलब ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। समझ में आया। हमने इन तीनों कंडीशन को इनसे मैच करके देखना, जो भी हमारा आ रहा है, और उसी अकॉर्डिंग बताना कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल आ रही है, कि कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है। इसमें इतना ही बताना था, इसको हमने ग्राफिकली नहीं सोल्व करना, ठीक है। तो हम इसका सेकंड पार्ट, तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है, और सेकंड इक्वेशन है हमारी 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। इस पार्ट को भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये सब निकाल लेंगे। देखो, a1 कितना है, यहाँ से 9, a1 हमारा 9 है, b1 हमारा 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, और c1 हमारा 12 है, a2 हमारा 18 है, b2 हमारा 6 है, और c2 हमारा क्या है, 24, ठीक है। इनको कंपेयर कर लेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, वो रेशियोज निकालेंगे a1/a2। और ये चीज इन्होंने स्टेटमेंट में भी बोली कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकाल के देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। a1/a2 क्या आ गया, 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया, ठीक है। फिर कोमा लगा के
B1/B2 क्या है हमारा 3/6, ये भी हमारा क्या आ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा C1/C2 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2। तो तीनों ही इक्वल आ गए, मतलब हमारा आया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली कंडीशन आई है, ये वाली, लेकिन ये आपको एग्जाम में दी हुई नहीं मिलेगी, आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन आई है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट कर, तो अब हम इसका करने जा रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया, ये भी वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 ये सब निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पहले हम A1 B1 और C1 निकालेंगे। A1 हमारा आ गया 6, B1 हमारा आ गया -3 और C1 आ गया हमारा 10। A2 कितना हमारा 2, B2 हमारा क्या है -1, क्योंकि यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट B2 है, तो B2 क्या हो गया -1 और C2 हमारा हो गया 9। तो वही हमने क्या निकालना, रेशियोज निकालने, A1/A2 B1/B2, ये सब A1/A2 किया 6/2, 2 3 जा 6, मतलब 2 1 जा 2, तो 3/1 आ गया ये तो। फिर हमने निकाला B1/B2, ये क्या आ गया -3/-1, माइनस से माइनस, ये भी 3/1 आ गया। और जब हमने C1/C2 निकाला 10/9 आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या देखा, जो हमारे A1/A2 है वो भी 3/1 है, B1/B2 वो भी 3/1 है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो वहाँ हमारी थर्ड कंडीशन हो गई कि पहले दो इक्वल है रेशियो, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। तो हम हमारी कंडीशन कौन सी हुई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, एंड क्या बोलेंगे हम, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने क्या है, इसमें ग्राफिकली सोल्व नहीं करना था, ना इसमें कोई टेबल बनानी थी, सिंपल क्या निकालना, रेशियो निकालना और उनको कंपेयर करना है।